इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इधर तो सब मंचन दे मंत यक सुंदर मन समेत ठाकुर जी विराज गए। सखियां मेरी माँ को सदानंद जी की आज्ञा से लेकर आती हैं। सिया जो के हाथ गए मंगल गीत गावे मेरी माँ को पधरा दिया। सखियां माँ को माँ के पास पधरा दी। जनकराज महाराज ने मंत्रणा करके सतानंद जी से बंदी जनों को अपनी प्रतिज्ञा सुनाने की आज्ञा दे दी। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपन विदेह कर भुजा राजाओं, आप सबके भुजाओं कबल चंद्रमा है। बाबा शिव का यह पिनाक राहु है। कितना भारी है, कठोर है, सारा जगत जानता है। रावण और बाणासुर जैसे बलशाली योद्धा भी धनुष को देखकर गमही मन चुपचाप चले गए। आज वही भगवान शिव का कठोर कोदंड राज समाज में जो तोड़ेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार हो। और हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जो उनका विरा विचारे वर्ण कर लेगी। स्वनिपन्न सकल भूपय अभिलाखे भटमानी अतिशय मनमा परिकर बांधि उठे चले इष्ट देवन तब तक से धन धरे उठे न कौटे भाग लेकिन तिनके जिनके कछ विचार मनमा जिनके थोड़ा भी विचार है कि हम तो महीपति हैं और बेटी भूमिजा है, भूमि की पुत्री हैं, हमारा रिश्ता तो पिता पुत्री का है, हम तो दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चाप समीप मही संस्कार चित्त की चेतना हमारे अपने जीवन का परिणाम है। भाव और भावनाएं हमारे संस्कार को सुदृढ़ रखती हैं।
धनुष के पास राजा जाते तो हैं, लेकिन तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। राजाओं ने बैठक की, भूप सहस्रदस्य कही बारा लगे उठावन डगई न शंभु सरासन कामी बचन सब नृप भय जोग उपहासी जैसे विन विराग। अपनी कीर्ति वीरता सब कुछ धनुष के हाथ गंवाकर राजा लोग सिर झुका झुका कर बैठ गए। राजाओं की यह स्थिति देखकर जनक जी अकुला गए, रोष बढ़ गया उनका। और रोष में क्या कहा जाए इसका होश नहीं रहता। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। देवता तो देवता, दैत्य और मनुष्य भी सुंदर सुंदर शरीर स्वरूप बना बना यहाँ आए, जो रण में कितने कौशलबद्ध हैं, प्रवीण हैं। अरे कन्या सुंदर, कन्या मन को हरने वाली, कीर्ति श्रेष्ठतम लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने योग धरती पर धनुष के तोड़ने के लिए किसी को जन्म दिया ही नहीं है। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ नहीं भाया? आप में से कोई भी भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका? आज से कोई यह नहीं कहेगा कि हम वीर हैं, अभी चढ़ाता हूं, उठाता हूं। अरे चढ़ाना उठाना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। अस्त कोई आज से माख नहीं करेगा। मैं जनक मान लिया, धरती वीरों से विहीन है। आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। भगवान ब्रह्मा ने मेरी बेटी का ब्याह मानो रचा ही नहीं है। यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होंगे। कन्या मेरी कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूं। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने कृत्य को कलंकित करते हुए जगत में अपनी हंसी कदाप नहीं करा। जनक जी की बात सुनकर सारे नर नारी जो सभा मंडप में बैठे थे सब दुखी हो गए। लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी तन गई, माखे लखन कुटिल भई भौं रघुपत नयन सोहे कहीं न सकत रघुबीर डरु लगे वचन जनु पाई राम पद लक्ष्मण जी ने पहले प्रभु से क्षमा याचना की प्रणाम पूर्वक और मंच से कूद पड़े, बोलते भय प्रभु रघुवंशी एक भी किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आप यहाँ तो दो दो रघुवंशी बैठे हैं, आपके उपस्थित रहते आज कही जनक जस अंकित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जानी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनहु भानुकुल पंकज भानु सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहम सुभावन कछु अभिमान कहम सुभावन कछु अभिमान जो तुम्हारे अनुशासन पावम जो तुम्हारे अनुशासन पावम बंधु कई ब्राह्मण जब रामम जानिए
करण धरो। प्रभु आपका अनुशासन मिल जाए। धनुष क्या, ब्रह्मांड को गेंद की भांति, कच्चे घड़े की भांति चूर्ण चूर्ण, मेरे को मूली की भांति खंड खंड कर दूंगा। अरे धनुष, कमल की नाल को निकालकर वैसे जैसे खंड खंड कर दे, इसको मैं खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा आपकी बल से, आपके प्रताप से। नहीं तो सौगंध लेता हूं, आज से धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में जरा धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर धरती डगमगा गई। दिग्गज अपनी धुरी पर कसमसा उठे, सारे लोग डर गए। जनक जी प्रसन्न तो हैं अंदर से, लेकिन सहम गए, संकोच हुआ। गुरुदेव, विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और मां गदगद हो गए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।